Hello beautiful people, you are watching Shivi Hub and this is the chapter number 2 acid base and salts one shot. In previous lectures we have covered the line by line explanation of this chapter and the PYQ as well. But now we want the crisp one in which we have the enough information about this chapter so that we can answer the questions in our board exams. So without further delay, let's get begin. Okay guys, let's get back into your track. तो guys, here we have. देखो guys, अब सबसे पहले क्वेश्चन मेरे को आपसे ये पूछना है कि नींबू जो होते हैं गाइस, नींबू का रस कैसे होता है? इज इट एसिडिक इन नेचर? या गाइस इट इज एसिडिक इन नेचर. क्यों? हमें कैसे पता? क्योंकि भाई नींबू खट्टे होते हैं. अब ये क्या बात हुई, हमें कैसे पता चलेगा अगर हम टेस्ट ना करें तो? वी हैव मतलब कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं. अब मैं बोलूँ कि भाई सोप आपकी एसिडिक है या बेसिक है? बिकॉज इट इज स्लिपरी इन टच एंड एज वेल वो आपको दिखेगी बिटर, समवट बिटर. दैट्स वाई इट्स बेसिक इन नेचर. बट गाइज आपको टेस्ट नहीं करनी वहाँ पे जाके सोप. इट्स ओके गाइस. वेल सोल्ट्स का भी बता देते हैं आपको. सोल्ट तो हम रोज खाते हैं. एज वी नो कि हम सब्जी खाते हैं एंड वहाँ पे सॉल्ट होता है. हम पराठे खाते हैं, हम ये खाते हैं, वो खाते हैं. वी हैव सॉल्ट्स ऑल अराउंड. जो भी चीज़ें हम इंटेक करते हैं मेजरली उसमें हम सॉल्ट और शुगर ही यूज़ करते हैं. सॉल्ट एक पार्ट है. इट्स अ गुड प्रिजर्वेटिव टू. बट लेट्स बिगिन. अब ट्रैक पे आ जाते हैं गाइज. अब हम पढ़ेंगे एसिड. भाई एसिड क्या होता है? गाइज एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में. क्या मैम क्या बोल दिया आपने? अभी बताते हैं गाइज. देखो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप अगर पानी में डाल दो ना तो वो H पॉजिटिव आयन में H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, टूट जाता है. ओके गाइज, इतनी चीज़ें अभी आपको याद करने वाली हैं क्योंकि ये है आपकी NCERT की लाइन. तो आपको इतना याद रखना है एक्वस सॉल्यूशन में एसिड हमारा H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है. दैट्स इट. अब गाइज क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था लेमन का टेस्ट देखा है आपने कैसे होता है? हाँ जी, हमने टेस्ट कर रखा है लेमन. हमने लेमनेड भी पिया हुआ है मैम. वो थोड़ा थोड़ा खट्टा टाइप होता है. ओके. एज बिकॉज इट इज सोर इन टेस्ट इट इज एसिडिक इन नेचर. और एसिड जो है हमारे सोर होते हैं टेस्ट में, रिलीज करते हैं H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एज आई हैव टोल्ड यू. एंड अगेन इट नो न्यू थिंग फॉर यू, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. यस गाइज, तो हमारे ब्लू लिटमस को रेड में टर्न आउट करने का काम इसका होता है. अब हम इसको मैम याद कैसे रखेंगे क्योंकि हम तो कंफ्यूजन की दुकान है. इट्स ओके गाइज, रुक जाओ. अभी मैं बताती हूँ. एसिड को आप ऐसे याद रखना. एसिड मतलब खतरा. हमें पता है आप इतना याद रख ही सकते हो कि भाई इन नॉर्मल हमें पता होता है कि एसिड डल गया किसी के हाथ पे ऐसा कुछ हो जाता है तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होती है. इट्स सिंपल है ना. तो मतलब एसिड से हम याद रख सकते हैं कि एसिड मतलब खतरा मतलब डेंजर साइन इज रेड कलर का. तो गाइज एसिड का काम क्या होगा? वो तुम्हारे ब्लू को रेड में चेंज कर देगा. सो रिजल्ट शुड बी रेड. तो एसिड का पता चल गया हमें कि वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा. अब इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं एसिड के. तो एसिड के एग्जांपल्स आपके होंगे गाइज HCl, H2SO4, HNO3 और गाइज CH3COOH. बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है. These three are the mineral acids and this is the organic one. ये हमारा ऑर्गेनिक होता है. ओके गाइज, इतनी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो चुकी हैं विच शुड बी वेरी क्लियर. देखो गाइज, दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज योर HCl as you know गाइज. इतना तो आपको पता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस इज द ऑर्गेनिक वन विच इज़ योर एसिटिक एसिड. ठीक है गाइज. अब देखो नेचुरल सोर्सेज देख लेते हैं हम एसिड के कहाँ पे हम देख पाते हैं. तो गाइज लेमन, कर्ड, टमाटो, टर्मरिन, विनेगर और आंट स्टिंग सबके अंदर पाया जाता है. ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके
जो बुक है, बुकलेट के अंदर ये सभी हैं। तो लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, याद रखना है हमें। और कर्ड के अंदर आपका होता है लैक्टिक एसिड गाइस। कौन सा एसिड होता है गाइस? लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है गाइस। अब कर्ड के अंदर आपका लैक्टिक एसिड होता है। अगेन टमाटो देख लेते हैं, टमाटो के अंदर आपका ऑक्जेलिक होता है, टामरिंड के अंदर टार्टरिक होता है, उसको आप याद कर सकते हो ट, ठीक है गाइस। एंड हियर वी हैव विनेगर के अंदर एसिटिक एंड आंटस्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है गाइस। अब देखते हैं, चलो ठीक है, हमने ओवरव्यू ले लिया एसिड क्या होता है, मतलब काफ़ी सही से पढ़ लिया। अगर एज अ वैसे आती नहीं है नॉर्मल, बट अगर डेफिनेशन वगैरह आ गई तो यू कैन राइट इट डाउन। बट व्हाट इज बेस? बेस क्या होता है गाइज? स्क्रीन देखो गाइज, इट्स हो गया, सॉरी, बिटर इन टेस्ट, ठीक है, स्क्रीन पे ध्यान देंगे गाइज। बिटर है टेस्ट पे, टेस्ट में वो बिटर होता है, सोपी होता है टच में। अभी मैंने बताया कड़वा होता है और सोपी होता है टच में। और गाइस रिलीज करता है OH नेगेटिव आयंस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अभी आपको मैं याद दिला दूं, आपने एसिड में पढ़ा है अभी कि H पॉजिटिव आयन देते हैं वो। अब अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस देते हैं आपके OH नेगेटिव आयंस, ठीक है गाइस। वही हमारा वाटर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस हमारे बेसिस देते हैं। अब देखो गाइस, एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, ऑल एल्कलीज आर बेस। सभी एल्कलीज आपके बेस होती हैं, इट्स करेक्ट, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ध्यान रखेंगे, सभी बेसिस तो एल्कली होते हैं, बट सभी मतलब सॉरी, सभी एल्कलीज तो बेस होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गई। सभी एल्कलीज तो आपके बेस होते हैं, लेकिन सभी बेसिस एल्कली हो ये ज़रूरी नहीं है गाइस। क्यों? क्योंकि एल्कली कौन होता है? एल्कली वो होते हैं भाई जो आपका सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो NaOH और KOH तो आपके एल्कलीज हैं, पर बेसिस जो कि एल्कली नहीं है, इट कुड बी कॉपर ऑक्साइड। बट गाइज कॉपर ऑक्साइड हो गया, इतना आपको पता चल गया। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। तो गाइज एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है, NaOH, KOH, CaOH का होल्ड वाइज NH4OH, ये सभी यहाँ पे यूज हुए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं गाइज, और एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब गाइज इधर देखो कि एसिड जो है हमारे दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, वीक एसिड भी हो सकता है। कैसे मैम, हम कैसे पता चलाएं? भाई जो कंप्लीट आयनाइजेशन जिनका हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं जिनमें H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंट, क्योंकि एसिड है, H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, वो हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4। बट जिसमें पार्शियल आयनाइजेशन होता है, या फिर बोल सकते हैं कि जिस जो H पॉजिटिव आयन देते हैं बट कम रिलीज करते हैं इन कंपैरिजन टू द स्ट्रॉन्ग वन, इनसे कम मतलब है ना रिलीज करते हैं आपके आयंस, H पॉजिटिव आयंस, उनको हम वीक एसिड बोल देते हैं, जैसे कि CH3COOH। ओके गाइज, अब ये हमने एसिड और बेस तो पढ़ लिए। अब पर मैम एक क्वेश्चन आता है कि हम पता कैसे चलाएंगे कि ये एसिड है या बेस है? ओके, लेट मी टेल यू, इंडिकेटर्स आ चुके हैं गेम के अंदर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होते हैं गाइस जो हमें बताएंगे कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। कैसे बताएंगे मैम? वो अपना कलर चेंज करके बता सकते हैं, वो अपनी स्मेल चेंज करके भी बता सकते हैं, बट ये जो अभी हम इंडिकेटर पढ़ेंगे पहले वो होंगे कलर चेंज करने वाले। हम कैसे पढ़ेंगे, लेट मी टेल यू। इंडिकेटर वैसे 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से मैम? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक एक करके। नेचुरल इंडिकेटर आपके वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि मतलब नेचुरल इंडिकेटर आपका पहले आप देख सकते हो जो नेचर से ऑब्टेन किए हैं हमने। लिटमस गाइस हम लिचन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, और टर्मरिक तो आपको आपके किचन के अंदर मिल ही जाएगी जिसको हम उगाते हैं, है ना गाइस। अब एक बात बता देते हैं, ब्लू लिटमस का क्या काम होता है? लिटमस पेपर 2 होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा जब एसिड होगा, वो मैंने आपको बताया था, एसिड मतलब खतरा, डेट्स वाई रेड में चेंज हो जाएगा आपका ब्लू टू रेड। और रेड लिटमस आपका बेस के एडिशन पे ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, BB वी कैन
रिमेंबर इट, बहुत आसान है। एसिड खतरा रेड, या फिर ये याद ना रहे तो बेस ब्लू, बी। ओके गाइज। अब नेक्स्ट चीज़ है टर्मरिक। टर्मरिक कैसे, क्या चीज़ शो करता है? टर्मरिक में आप देखोगे गाइज, एसिड में तो ये येलो रहता है, ठीक है, एसिड में कैसा शो करेगा कलर? येलो। बट बेस के अंदर रेडिश ब्राउन। बेस का हमें पता कैसे चला? जैसे आपके यू नो व्हाट होता क्या है, टर्मरिक का सीन बताती हूँ मैं। एसिड पे ये येलो ऐसे रहता है, अगर आपका क्या हो गया गाइस, आपकी हल्दी लग गई, ठीक है, हल्दी लग गई, उस पर आप नींबू रगड़ोगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन तब जब आप उस पर साबुन रगड़ोगे, विच इज़ बेसिक इन नेचर, विच इज़ सोपी इन टच, जो कि हमारी सोप होती है, तो उसको अगर हम इस पे रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो वो रेडिश ब्राउन कलर शो करेगी, ठीक है। और ये आपका उसमें मेंशन्ड है, जब आप उसे पानी से, प्लेंटी ऑफ वाटर से वॉश इट ऑफ कर दोगे ना गाइस, तो वो अगेन आपकी मतलब उसी कलर में येलो स्टोन में वापस आ जाएगी, ठीक है गाइस। अब देखो सिंथेटिक इंडिकेटर हमारे दूसरे इंडिकेटर होते हैं, दूसरा टाइप। सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो हमें नेचर से नहीं मिले हैं, हमने खुद बनाए हैं, इट्स मैन मेड, ठीक है गाइज। अब एक चीज़ देखो, ये भी है हमारे पास, फेनिफ्थिलीन होता है एक। तो फेनिफ्थिलीन क्या करता है? फेनिफ्थिलीन एक एसिड को तो कलरलेस कर देता है गाइज। अगर आप फेनिफ्थिलीन मतलब फेनिफ्थिलीन में एसिड ऐड करोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, और बेस मतलब सॉरी एसिड में आप फेनिफ्थिलीन ऐड करोगे या कुछ भी बोल दो तो कलरलेस, एंड बेस में ये पिंक हो जाता है। अब गाइस आपके लिए एक मेमोरी ट्रिक है, इसमें बच्चों को याद नहीं रहता कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स कैसे कैसे कलर चेंज करते हैं। तो उसके लिए आपके पास है एक चीज़ कि फेनिफ्थिलीन देखो पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी मतलब पिंक, पिंक रहेगा आपका बेस के अंदर, कौन? फेनिफ्थिलीन। और मिथाइल ऑरेंज अगर हम देखें तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर कैसा रहेगा? रेड, और बेस के अंदर आपका येलो रहेगा, ठीक है गाइज। आपको क्या रखना है? वही वाला फंडा याद रख लेना। देखो एसिड का तो बहुत इजी है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज आपका सेम एज पीएच पेपर की तरह वर्क करेगा, एसिड में रेड रहेगा, बेसिस में वो येलो रहेगा। आपको इतना याद रखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। अब गाइस एक और चीज, तीसरा टाइप आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइस, विच इज़ योर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब मैम ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन सी वाला है? हमने दो तो पढ़ लिए, एक तो मैन मेड और नेचुरल वाले। ओके, वी आर ओके विद इट गाइस। ऑल्फैक्टरी आपके लिए एक नई चीज़ हो सकती है, इट इज़ स्मेल चेंज करते हैं। स्मेल चेंज करते हैं कैसे मैम? स्मेल चेंज करते हैं आपके एसिड के अंदर अलग और बेसिस के अंदर अलग। कैसे मैम? हमें कैसे याद रहेगा? आपको याद करना है, नॉर्मल सी चीज़ है, याद भी नहीं, आप ध्यान से सुन लो बस। देखो गाइस, ये तीन आपके उसमें क्वेश्चन में आए हुए हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन भी है गाइस, विच इज एनसीईआरटी का, अनियन, वेनिला, क्लोव ऑयल, और पीवाईक्यूज में भी आए हुए हैं। तो अनियन आपकी एसिड में स्मेल उसकी जैसी है, मतलब अनियन वाली ही स्मेल रहती है, लेकिन आप बेस में अगर उसे डालोगे तो स्मेल डिसअपेयर हो जाती है। वेनिला अगर आप देखो एसिड में स्मेल ऐसी ही रहेगी, और बेस में गाइस इसकी स्मेल डिसअपेयर हो जाएगी। क्लोव ऑयल के अंदर एसिड की एसिड में स्मेल ऐसी ही रहेगी, बेस में स्मेल डिसअपेयर हो जाएगी। आपको कुछ यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं दिख रही है? हाँ जी गाइस, मैं बता देती हूँ। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का काम है, एसिड में तो स्मेल सेम रहेगी, जो भी हमारी चीज़ है उसका एसिड में तो स्मेल हमारी सेम ही रहेगी अगर वो एसिड है, लेकिन बेस में उसकी स्मेल डिसअपेयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अब गाइज हम तीनों टाइप देख चुके हैं, अब नेक्स्ट चीज़ है कलर चार्ट देख लेते हैं एक बार, इंडिकेटर्स का गो थ्रू करना गुड रहेगा। तो गाइज इंडिकेटर है आपके पास ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, फेनिफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक, चाइना रोज। चाइना रोज देख लो, ये नहीं बताया मैंने, आप एक बार इसको देख लेना। चाइना रोज गाइज एसिड के अंदर डार्क पिंक कलर शो करता है और बेसिस के अंदर ग्रीन कलर शो करता है। ओके गाइज, अब एक चीज़ देख लो, ये आपके लिए एक छोटू सा क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, इसको मत देखना गाइज। फेनिफ्थिलीन NaOH के अंदर, NaOH क्या है गाइज? NaOH तो बेस है, हमने अभी पढ़ा था, तो बेस के अंदर वो एज इट इज पिंक ही रहेगा, PP।
बट मिथाइल ऑरेंज हमारा अगर मैं एसिड में डाल दूँ तो वो रेड कलर का चेंज हो जाता है, क्योंकि पीएच पेपर से हमने याद करा था कि मिथाइल ऑरेंज का ये वाला सीन है। अब टर्मरिक को अगर हम सोप में डालें तो भी मैंने बताया था रेडिश ब्राउन टोन देता है। ब्लू लिटमस HNO3 के अंदर, HNO3 तो आपका एसिड है ना गाइज, तो एसिड के अंदर रेड कलर शो करता है। अब गाइज एक चीज देख लो, अब आपकी आ गई हैं प्रॉपर्टीज गाइज। तो ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको थोड़ा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से ही आपका मेन पार्ट स्टार्ट होता है कंसेप्चुअल, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। वो हम बेस तैयार कर रहे थे, अब हम आ चुके हैं अपने मेन पॉइंट्स पे। तो गाइज एसिड प्लस मेटल, जब आपके एसिड मेटल मतलब मेटल पे एसिड डल जाएगा या ऐसा कोई सीन होगा, आप उसको रिएक्शन कराओगे तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, पर आपको रिमेंबर हम एक बार और करा देते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके पास Zn मेटल है, उसमें आपने HCl ऐड कर दिया, देन यू विल गेट योर ZnCl2H2 गैस। और गाइज ठीक है, आपने वो रिएक्शन भी देखा था जिसके अंदर HCl के अंदर मतलब HCl डिसॉल्व गया था और HCl के अंदर जिंक ग्रेनुल डिसॉल्व करे थे, तो वहाँ से गाइज आपकी H2 गैस इवॉल्व होती है और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ये चीज़ आपकी ध्यान रखने वाली है, ठीक है गाइज। अब एक चीज़ बता दें, ऐसा तो होता है लेकिन इसकी पहचान क्या है, अगर हमें पहचान करनी है, क्योंकि हमें दिख तो रहा नहीं है, तो H2 की पहचान करने के लिए हम बर्निंग कैंडल लाते हैं उसके पास, तो हम देखेंगे ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है गाइज। अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाई डज एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड आपके मेटल्स के साथ रिएक्ट करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं, और यहाँ पे मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अब जब आपका मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो इसलिए वो डिस्प्लेस कर देता है ना, रिप्लेस कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है ना, हाइड्रोजन निकल जाती है आपकी इसलिए यहाँ से। तो गाइस जो एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, Cu और Ag मतलब सिल्वर और कॉपर आपका मेनली, यहाँ पे मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया ये गाइज, यहाँ पे Au था, करेक्शन प्लीज़, करेक्शन चाहिए मेरे को यहाँ पे Au था, बट इट्स ओके, अभी के लिए सुन लीजिए गाइज। Au होता है, Au इज़ व्हाट, मैं बताती हूँ गाइज, Au इज़ योर गोल्ड। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये सभी जो हैं ये हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं करते हैं एक्वा सॉल्यूशन, मतलब इसके अंदर क्यों नहीं करते हैं गाइस, मेटल वगैरह ये वाला रिएक्शन यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी की बात है ना गाइस। जो आपके मेटल हैं आप यहाँ पे देखोगे बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी, भाई ये जो मेरा मेटल है इसकी लेस रिएक्टिविटी होगी, इसीलिए ये नहीं कर पाएगा रिप्लेस हमारे हाइड्रोजन को, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वन, देख रहे थे कि एसिड और मेटल कार्बोनेट का क्या सीन होता है। तो एसिड में जब आप मेटल कार्बोनेट ऐड करोगे गाइस, तो आप देखोगे सॉल्ट, वाटर और CO2 यहाँ से प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, एक मिनट गाइस, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है। Na2CO3 इज योर व्हाट, ये है आपका मेटल कार्बोनेट। इसमें आपने एसिड ऐड कर दिया तो यहाँ से सॉल्ट निकलना था, CO2 इवॉल्व होनी थी और H2O विच इज़ योर वाटर। अब गाइज एक चीज़ देखो, अगेन एक क्वेश्चन निकल के आता है। मेटल उसमें तो हमने पता है क्या देख लिया था, मेटल में तो हमने ये देख लिया था सिंपल, जब मेरा मेटल था कि H2 गैस इवॉल्व हो रही थी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बट मेटल कार्बोनेट में CO2 इवॉल्व होती है, उसकी पहचान H2 की हमने देख ली थी। कैसे देखी थी गाइज? ऐसे देख ली थी हमने, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है बर्निंग कैंडल पे। अब CO2 की क्या पहचान है? CO2 इवॉल्व हो रही है गाइज, वो हमारे लाइम वाटर में से उसको पास कराएंगे CO2 को, तो वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न आउट कर देगी, ये पहचान है। अब गाइज एक क्वेश्चन है आपसे, व्हाई डज लाइम वाटर टर्न मिल्की? लाइम वाटर मिल्की टर्न आउट हुआ क्यों? क्योंकि गाइज आपके CaCO3 विच इज योर कैल्शियम कार्बोनेट वो आपका फॉर्म हो जाता है, इसीलिए आपका ये लाइम वाटर मिल्की टर्न आउट हो जाता है और PPT फॉर्म करता है। ये एक PPT है, ठीक है, CaCO3, जो कि आपके मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, अगेन इफ यू नो। मैंने वैसे बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, आई थिंक
यू शुड नो। अब गाइस एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या सीन है? हमने देख लिया एसिड का मेटल के साथ, एसिड का आपके मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और देखेंगे इसमें क्या सीन होता है। आपका सॉल्ट वाटर और CO2 सेम एज बिफोर प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लोगे स्क्रीन पे NaHCO3 जो कि आपका वो है एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है एसिड के साथ, तो NaCl H2O और CO2 प्रोड्यूस हुआ। अब गाइज एक और चीज आपके लिए क्विक कंपैरिजन कर देते हैं। एसिड और मेटल आपके देंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन, एसिड और कार्बोनेट आपके देंगे सॉल्ट वाटर और CO2, एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके देंगे क्या गाइज? सॉल्ट वाटर CO2। ठीक है गाइज। अब आ जाते हैं बोर्ड की टिप पे। बोर्ड की आपकी एक बहुत प्यारी सी टिप है गाइज, क्या है? एसिड मेटल में तो गाइज ये देता है, अभी मैंने आपको बताया था, बट इट्स ओके वी विल रिपीट। मेटल में ये H2 इवॉल्व करेगा, कार्बोनेट में CO2 एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी CO2। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो कार्बोनेट में CO तो होता है इसलिए CO2 इवॉल्व करेगा, कार्बोनेट में अगेन CO3 है, ये भी CO3 है इसलिए CO2 इवॉल्व होगा, लेकिन मेटल में तो कार्बन वर्ड ही नहीं आता कहीं पे, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। इम्पोर्टेंट, कॉपर डजंट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। वो गाइस कॉपर आपकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगी और डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि गाइस ये लेस रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, पर ये आपकी रिएक्ट कर जाएगी नाइट्रिक के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। अब एक और चीज गाइज, अब आ चुका है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड और मेटल ऑक्साइड का क्या सीन होता है। तो एसिड और मेटल ऑक्साइड आपके सॉल्ट ऑफ वाटर देते हैं। क्या मतलब हमें कैसे पता चलेगा? देखो गाइज एग्जांपल देख लो पहले आप। एग्जांपल है CuO विच इज योर मेटल ऑक्साइड, ब्लैक कलर का होता है आपका। अब आप उसमें HCl ऐड करोगे जो कि आपका एसिड है, तो CuCl2 फॉर्म हो जाएगी ब्लूइश ग्रीन कलर की और वाटर यहाँ से निकल जाएगा। अब गाइज मेटल ऑक्साइड यहाँ से हमें ये पता चला ये होते हैं बेसिक नेचर में। अगर क्वेश्चन आ जाए हमें कैसे पता कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो हमें कैसे पता चला? क्योंकि एसिड और मेटल ऑक्साइड जब आप ऐड करोगे तो सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस होगा जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है? हमें पता है एसिड और बेस होते हैं, तो एसिड तो है मतलब इसका मतलब ये बेसिक है नेचर में, दैट्स व्हाई वी नो दैट। अब गाइस नेक्स्ट है मेरा एसिड का, उसके साथ तो देख लिया मेटल ऑक्साइड के, बेस का नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्यों नहीं देख रहे हैं हम तो इसको भी देखेंगे। बेस को जब हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे अगेन वो सॉल्ट और वाटर देगा। हाँ जी, मतलब अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ जी, अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बट हाउ? यहाँ तो बेस है, अगर ये बेस है तो फिर ये एसिड होगा। तो इसलिए इससे हमें पता चलेगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड हमारे कैसे होते हैं गाइस? एसिडिक होते हैं नेचर में। अब एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो उधर, एक मिनट, एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो CO2 आपकी हो गई। अब इसके अंदर NaOH जो कि बेसिक है नेचर में वो ऐड किया, नॉन मेटल ऑक्साइड है ये CO2। तो गाइस हमें Na2CO3 मिला और H2O मिला विच इज अ सॉल्ट एंड अ वाटर। अब गाइस इसके बाद वाई क्वेश्चन निकल गया था, मेटल ऑक्साइड बेसिक में क्यों है और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, अभी एक्सप्लेन किया। नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक क्यों होते हैं नेचर में, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो गाइस आप कमेंट सेक्शन में लिखना है ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों होते हैं वो आप एक्सप्लेन करना। अब इसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से, वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो गाइस आयनिक एक्सप्लेनेशन, ये भी आपकी रिएक्शन है NCERT में, तो हम पढ़ लेते हैं। H2O कैसे फॉर्म होता है गाइस? देखो ऐसे ही तो फॉर्म होता है। आयनिक एक्सप्लेनेशन ये है, देखो H पॉजिटिव आयन हमारा एसिड रिलीज करता है, OH नेगेटिव बेस करता है, तो दोनों कंबाइन होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो H2O आपका इसलिए यहाँ से फॉर्म होता है। हमें पता नहीं चल रहा था ना कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है गाइस। अब देखो क्विक रिकैप अगेन गाइज, आपको भूलने नहीं देंगे। क्विक रिकैप स्लाइड आपके सामने है गाइज, विच सेज
कि एसिड और मेटल जब आपके कंबाइन होते हैं सॉल्ट और H2 प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एसिड और मेटल कार्बोनेट जब होते हैं तो सॉल्ट, वाटर और CO2, हमें पता है CO2 कार्बोनेट से निकल रहा है, यहाँ भी कार्बोनेट से निकल रहा है, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके ये सेम प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ आपके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी अगेन सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। और एसिड और बेस तो हमें पता ही है सॉल्ट और वाटर देते हैं, यही तो हमारा क्या है गाइस, एसिड और बेस मेरे सॉल्ट और वाटर देते हैं, दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। अब क्वेश्चन निकल जाता है, व्हाई डू एसिड शो एसिडिक बिहेवियर, एसिड्स एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं। तो गाइस अभी तो बताया था, एसिड शो एसिडिक बिहेवियर क्यों, क्योंकि गाइस ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब आपकी एक NCERT एक्टिविटी आपकी स्क्रीन पे है, ड्राई HCl गैस वाली। कैसे, ड्राई और वेट दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, क्यों, क्योंकि आई हुई हैं। तो गाइस ड्राई HCl गैस में जब आप ब्लू लिटमस ऐड करोगे तो नो चेंज होगा, बट वेट HCl गैस पे करोगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्राई जो है आपकी H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करती है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बिकॉज इट्स ड्राई, पर ये वेट में रिलीज हो जाते हैं, और वेट में रिलीज हो जाते हैं वही तो पीएच पेपर तब भी तो शो करेगा, वो H पॉजिटिव आयन ही तो शो करता है, इसलिए ये रेड में टर्न आउट हो जाता है। अब देखो व्हाई डू बेसिस शो बेसिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर बेसिस इसलिए शो करते हैं क्योंकि वो H नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं एसिड्स की तरह। एसिड H पॉजिटिव करते थे, यहाँ पे ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो NaOH देता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। जैसे कि HCl आप देख सकते हो, एसिड के केस में H पॉजिटिव आयन देता है और Cl नेगेटिव आयन। अब गाइस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का क्या सीन है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का ये सीन है, एसिडिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बेसिक सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ड्राई एसिड क्यों होती है, क्योंकि दोनों में आंसर है, यहाँ पे H पॉजिटिव है, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन, आयंस की वजह से होती है। अब ड्राई एसिड अगर आप देखो तो वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को क्योंकि आयन ही नहीं रिलीज हो रहा है, और एक्वस एसिड कर देगा क्योंकि वही हो रहा है रिलीज। अब देखो पीएच स्केल आपका मतलब नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीएच स्केल का सीन क्या होता है। पहले तो पीएच को समझ लो, पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये मेजर करता है हमारी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आप बोल सकते हो। पीएच हमें बताता है कि भाई कितना एसिडिक या कितना बेसिक हमारा सॉल्यूशन है। कैसे, पीएच स्केल की हेल्प से, क्योंकि गाइस पीएच स्केल पे आपके 0 to 14 मेजर्स होता है। 0 से 7 हम देखते हैं कि भाई 0 से 7 के बीच में एसिडिक होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 और 14 के बीच में बेसिक होता है। अब गाइस ठीक है, स्ट्रेंथ तो मेजर कर लेते हैं हम, एसिडिटी मतलब सॉरी एसिडिटी और बेसिसिटी कितनी है वो मेजर करता है। अब गाइस एक चीज़ ध्यान रखना है, उल्टा सिस्टम है यहाँ पे, लोअर पीएच मतलब जितना कम पीएच उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज़्यादा पीएच उतना स्ट्रॉन्ग बेस, जितना कम पीएच उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज़्यादा पीएच उतना स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब देखो गाइस यूनिवर्सल इंडिकेटर आपके अगेन आ चुके हैं, यूनिवर्सल अगेन नहीं सॉरी इट्स न्यू अगेन न्यू। यूनिवर्सल इंडिकेटर की क्या ज़रूरत पड़ी जब हमारे पास 3 इंडिकेटर वो थे गाइस, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि वो हमें ये तो बता दे रहे थे कि भाई एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, लेकिन वो हमें ये नहीं बता रहे थे कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है। तो इसलिए हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ योर पीएच पेपर, ये जो अभी आपने देखा वो लाए हम मैदान में। कैसे, शोज डिफरेंट कलर, ये भाई अलग अलग कलर शो कर देता है, अलग अलग पीएच वैल्यूज दिखा देता है, इसलिए हमें पता चल जाता है। जैसे पीएच अभी बताया मैंने 1 हाँ एक और चीज़ 1 से 7 के बीच में तो मेरा एसिड होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है, 1 से 3 के बीच में स्ट्रॉन्ग होता है, 4 to 6 वीक होता है एसिड मेरा, 7 पे न्यूट्रल होता है, इसका तो कोई वीक और स्ट्रॉन्ग वाला फंडा ही नहीं है, न्यूट्रल होता है 7 पे। 8 to 10 वीक बेस, 11 to 14 इज योर स्ट्रॉन्ग। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है स्क्रीन पे जिसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करोगे। क्वेश्चन है विच इज मोर एसिडिक,
इनमें से एसिडिक कौन सा ज़्यादा है? आपको एक हिंट दे देते हैं, एसिडिक वो ज़्यादा होता है जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना एसिडिक होगा, वैल्यू, पीएच वैल्यू। अब आप मोर एसिडिक इसमें अगेन आंसर कर सकते हो गाइस। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम कैसे भूल गए, ये रहा। तो पीएच ऑफ प्योर वाटर क्या होता है? ये आपके लिए नया हो सकता है, इसका मैं बता देती हूँ गाइस। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, पीएच वाटर का होता है 7। क्यों होता है? क्योंकि वो न्यूट्रल होता है गाइस। H पॉजिटिव और H नेगेटिव कैंसिल आउट होके, यू शुड नो डैट, आई गेस। अब गाइस एक चीज़ देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है पीएच की? अब भी देखो गाइस, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब देखो HCl रिलीज करता है हमारा जो स्टमक है वो, क्यों? डाइजेशन के लिए। डाइजेशन के लिए HCl रिलीज करता है, तभी तो खाने को ब्रेक डाउन कर पाता है। और गाइस इसके फंक्शन होता है हेल्प इन डाइजेशन, किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया भी किल करने का काम करता है। और अगर हमें डाइजेशन हो जाए गलती से, मतलब एसिडिटी हो जाए, तो मतलब इसका मतलब हमारे अंदर HCl की ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है HCl। अगर ज़्यादा बढ़ गया है लिमिट से, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हो आप, विच इज़ योर एंटासिड, है ना, जो कि न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा क्योंकि बेसिक है नेचर में। अब आप ये देख चुके हो तो टूथ डिके भी देख लो। हाँ जी, टूथ डिके मतलब दांत भी खराब एसिड की वजह से होता है। जी हाँ, नॉर्मल माउथ का पीएच आपका 6.5 to 7 होता है, बट अगर ये पीएच घट के आपका 5.5 से नीचे पहुंच जाए तो टूथ डिके आपका स्टार्ट हो जाता है। अब इससे बचने के लिए आप क्या करते हो? आपको पेस्ट करना चाहिए। आपको बोलता है डेंटिस्ट की पेस्ट करा करो, पेस्ट करा करो, ब्रश करा करो, मतलब टूथपेस्ट करा करो, बेसिकली ब्रश किया करो। तो इसलिए बोलता है क्योंकि वो बेसिक होता है नेचर में, और एसिड की वजह से आपका टूथ डिके होता है, टूथ एनिमल पे इफेक्ट पड़ता है। दैट्स वाई आप बेसिक नेचर की चीज़ें जो कि आपका पेस्ट है उसको यूज़ करते हो ताकि हो ही ना खराब। पीएच ऑफ सॉइल भी देख लो गाइस। पीएच ऑफ सॉइल का आपका एक सीन है, देखो इसको चाहिए होता है सूटेबल पीएच। ये ना तो ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, ना ही ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। मतलब इसका एक अलग अलग सॉइल का अपना एक पीएच होता है। अब सॉइल के भी तो टाइप्स होते हैं ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स मतलब, हाँ जी, आपके एनिमल्स भी सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड यूज करते हैं। कैसे? बी स्टिंग। हाँ जी, अगर आपकी आंट स्टिंग कर मतलब या बी स्टिंग, तो गाइज वो एसिडिक होता है, मेथनोइक एसिड उसमें होता है। उसको क्योर करने के लिए आप बेकिंग सोडा लगा सकते हो। अब क्विक रिकैप अगेन दे देते हैं। HCl प्रोड्यूस करता है आपका स्टमक। एंटासिड वीक बेस होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। टूथ डिकेज लाइक पीएच जिसका 5.5 से कम हो जाता है जब तुम्हारे टूथ का, तो टूथ डिके हो जाता है स्टार्ट। अब टूथपेस्ट बेसिक होता है नेचर में। एसिडिक सोइल जो है वो लाइम होती है, लाइम हमारी एसिडिक सोइल होती है, ठीक है गाइज। और बेसिक सोइल आपको बता दें ऑर्गेनिक मैटर। बी स्टिंग को क्योर करने के लिए आपका बेकिंग सोडा। अब बेसिक सोइल को क्योर कर मतलब क्योर करोगे किससे? एसिड से। अब देखो सोल्ट। A salt is formed when the H positive ion of an acid is replaced by metal or ammonium ion. कैसे मतलब? देखो जो आपका सोल्ट है वो तब फॉर्म होगा जब आपके H पॉजिटिव आयन को आप मतलब रिप्लेस कर दोगे किससे? मेटल से या फिर अमोनियम आयन से। कैसे? कॉमन सोल्ट देखो एग्जांपल के लिए NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना गाइस। कैसे? प्रिपरेशन ऑफ NaOH देख लो आपके, मतलब आपको यहाँ पे OH नेगेटिव देखो कहाँ पे आया, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है कंसंट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन, उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोल देते हैं। ब्राइन जिसमें वाटर ऐड करके हो जाता है आपका। अब देखो गाइज रिएक्शन देख लो। NaCl है, NaCl में वाटर ऐड करा, ये एरो होता है, सॉरी फॉर डैट, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब गाइज आपकी आ चुकी है प्रिपरेशन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेकिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है। पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके PYQs में।
बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, उसकी प्रिपरेशन बताओ, उसके यूजेस बताओ, तो आप बता सकते हो NaHCO3 आपका बेकिंग सोडा है। ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, NaHCO3 का दूसरा नाम क्या है, इट्स योर बेकिंग सोडा। अब गाइस ये तो ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये। प्रेपरेशन कैसे होगी, आपका जो रो सॉल्ट होता है, रो सॉल्ट इज योर NaCl, उसमें आप NH3 विच इज़ योर अमोनिया और CO2 और H2O ऐड करते हो, तो NaHCO3 आपका बेकिंग सोडा मिल जाता है और NH4Cl आपका यहाँ से निकल जाता है जो PPT फॉर्म है। यूजेस होते हैं आपके बेकिंग पाउडर बनाने में और आपके एंटा एसिड और सॉलिड एसिड फ्री एक्सटिंग्विशर बनाने में। अब गाइस वॉशिंग सोडा का क्या सीन है, तो गाइस वॉशिंग सोडा का मैं बता दूं, फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, मतलब इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। प्रिपरेशन के लिए आप देख लोगे, हीट करोगे जब आप बेकिंग सोडा को, तो वो सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। अब जो आपका ये सोडियम कार्बोनेट में चेंज हुआ है गाइस, उसको आप उसमें आप वाटर ऐड कर दोगे। अब ये वाटर ऐड करने पे आपको वॉशिंग सोडा मिल गया, मतलब सोडियम कार्बोनेट में आपको वाटर ऐड करना, वॉशिंग सोडा प्रोडक्शन हो जाता है आपका, फिर प्रोडक्ट मिल जाता है। यूजर्स देख लेंगे, क्लींजिंग एजेंट में, मतलब एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज होता है हमारा बेकिंग सोडा। ग्लास इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, सोप इंडस्ट्रीज में भी, बिकॉज ये डिस्टिंफिकेंट की तरह भी यूज होता है। पेपर इंडस्ट्रीज में भी, और रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। समझ के गाइस, एज अ क्लींजिंग एजेंट भी यूज होता है, या फिर हम कह सकते हैं POP, हाँ जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको इतना पता है कि फ्रैक्चर्ड बोन ठीक करने का काम करता है। POP आपकी सीलिंग, मतलब सीलिंग में भी होती है, ऊपर भी होती है ना। तो गाइस होता क्या है इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 और हाफ मॉलिक्यूल H2O का। प्रिपरेशन अगर हम देख लें तो जिप्सम होता है ना, आपका जिप्सम होता है जिसके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो जब आप उसको हीट कर दोगे, तो हीट करोगे कि स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है 373 केल्विन, या फिर आप बोल सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस। उस पर हीट करने पे आपका POP जनरेट होगा, जो कि POP होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ही क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा मॉलिक्यूल लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, फिर आपको प्रोडक्शन में मॉलिक्यूल्स का फंडा सही नहीं रह पाएगा। यूजेस देखो, प्लास्टर हमारे फ्रैक्चर्ड बोन में यूज होता है, टॉयज बनाने के लिए यूज होता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए यूज होता है, फॉल्स सीलिंग के लिए यूज होता है, मतलब व्हाट POP करते हैं वो वाला सीन। अब देखो जिप्सम हमने बोल तो दिया, ये जिप्सम है क्या चीज़। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यूज कहाँ पे करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह भाई POP बनाने के लिए। अगर हमसे कोई कहने लगे, देखो यहाँ पे नहीं है, बट अगर हमसे कोई कहने लगे कि जिप्सम बनाओ, तो कैसे बनाओगे, POP होगा आपके पास, POP होगा आपके पास जिसके पास हाफ मॉलिक्यूल होगा, तो आप उसमें हाफ मॉलिक्यूल वाटर का ऐड कर दोगे और गाइस आपको मिल जाएगा ये 2 मॉलिक्यूल वाला, कर दोगे, इट्स इजी पीजी। अब गाइस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या केस है, देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में तब से बोलती आ रही हूँ, ये है क्या। डेफिनेशन देखो गाइस, डेफिनेशन आपकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बोलती है कि फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली जो अटैच होते हैं एक फॉर्मूले यूनिट के अंदर, सोल्ट के अंदर, बेसिकली एक पर्टिकुलर यूनिट वाटर मॉलिक्यूल्स की जब अटैच होती है, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। मतलब क्या कह दिया ये, है ना, वो वाली ये सारी, क्या कह दिया ये तूने हो जानू। हो गया, मजाक हो गया। अब भी आ जाते हैं CuSO4.5H2O। मैम मेरे को क्या पता कितने मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, क्यों नहीं पता गाइस, आपको सब पता है, आप मेरे स्टूडेंट्स हो। तो गाइस यहाँ 5 है, मतलब 5 मॉलिक्यूल है, यहाँ 10 है, मतलब 10 मॉलिक्यूल है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ 2 है, 2 है। भाई इसको एक बात बता दूँ, ये आप बता दो ये किसका है, ये क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। कॉपर सल्फेट का है गाइस ये, Na2CO3। हाँ जी, ये क्या वाला है, हाँ बता दो, अभी पढ़ी है ये भला आपने।
ये वॉशिंग सोडा का है। ये किसका है फिर? 2 वाला है। 2 वाला तो जिप्सम होता था जी, आधे मोलिक्यूल वाला होता था, पीओपी। सही जा रहे हो बिल्कुल। अब देख लो हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस हैं, ये कौन सी नई चीज़ आ गई? अभी बताते हैं कौन सी नई चीज़ है जी। देखो हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, चलो आज आपसे पंजाबी में बोलते हैं। ओके देखो जी, हाइड्रेटेड सॉल्ट की ਹੁੰਦਾ आ है कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसलिए ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ हाइड्रेटेड सॉल्ट है जी। की कहता तुसी, मैं बताती हूँ हिंदी में। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें होगा उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल देंगे। एग्जाम्पल देख लो जी, एग्जाम्पल कहता है कि CuSO4.5H2O जो कि नीले कलर का होता है, पर इस नू अगर आप हुण बोल लो जी मैनू तो एनहाइड्रस सॉल्ट बताओ तुसी, एनहाइड्रस सॉल्ट थानू दस देंगे जी। वो कहता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेरे होंदा ही नहीं, मतलब एनहाइड्रस सॉल्ट कहता है कि मेरे अंदर तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता ही नहीं है, लेकिन हाइड्रेटेड कहता है भाई मेरा तो होता है, देखो मैं हाइड्रेटेड हूँ, इसलिए ही तो। आप ऐसे याद रख सकते हो बेसिकली। 5H2O के मॉलिक्यूल से इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। अब मुझे इन्हें गायब करना, मैं कैसे करूँ? हीट कर दो जी। जब आप इसको हीट करोगे तो CuSO4 मिल जाएगा जो कि वाइट कलर का हो जाएगा, मतलब नीले तेजी हो गया सफ़ेद भूरा, ठीक है जी। अब देख लो आपका खत्म होने वाला है चैप्टर, लास्ट टॉपिक ध्यान से। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस गाइस, यही तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो 5H2O यहाँ रिलीज हो जाता है, ब्लू टू वाइट चेंज हो जाता है गाइस, CuSO4 प्लस 5H2O। इसका उल्टा कर दो, ये जो आपका था कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस में आपने वाटर ऐड कर दिया, आपका मिलके बन गया हाइड्रेटेड सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला, ठीक है जी। वाइट टू ब्लू चेंज हो गया, हमने वाइस वर्सा कर दिया। अब गाइस बड़ा सा थैंक यू ऑफ आपके शिवी हब चैनल पे हम करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर watching the video till the end, and guys congratulations, you have completed your chapter। अब guys आप फोड़ के आओगे एग्जाम के अंदर, अब थक गए होगे, कोई नहीं, पानी वानी पियो जी, थोड़ा चैन लो, ते ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਖਤਮ। ਮਿਲਦੇ हैं ਆਪਾਂ नेक्स्ट वीडियो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ देखेंगे चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।